पुनर्जन्म लेने के बाद महिला ने सबसे पहले नई लड़की के ऑपरेशन को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने का फैसला किया ताकि हर कोई उस तथाकथित जीनियस डॉक्टर की सच्चाई देख सके, क्योंकि असल में वह एक झूठी डॉक्टर थी जो ऑपरेशन के चाकू को ठीक से डिसइंफेक्ट तक नहीं कर सकती थी। पिछले जन्म में नई लड़की ने किसी तरह महिला को अपने नियंत्रण में कर लिया था और हर बार जब वह किसी मरीज का ऑपरेशन करती थी तो ऑपरेशन का दर्द और बाद की पीड़ा उस महिला के शरीर में ट्रांसफर हो जाती थी और आखिरकार एक ओपन एयर ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई थी। भगवान की दया से महिला को दोबारा जीवन मिला और वह उसी समय लौट आई जब नई लड़की अपना पहला ऑपरेशन करने वाली थी। उसने कसम खाई कि इस बार वह दर्द को वापस उसी लड़की पर ट्रांसफर करने का तरीका ढूंढेगी और उसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। उसी समय नई लड़की एक बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की तैयारी कर रही थी और दावा कर रही थी कि ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के भी होगा और मरीज को कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन उसने महिला से अपने मरीज के लिए खून देने की विनती की। महिला तुरंत समझ गई कि वह खून के जरिए दर्द को उसके शरीर में ट्रांसफर करना चाहती है, क्योंकि पिछले जन्म में भी उसने बिना सोचे मरीज को खून दिया था और उसी के बाद हर ऑपरेशन का दर्द उसी पर आने लगा था। इसलिए इस बार महिला ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह हाल ही में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन नई लड़की को शक हो गया और उसने किसी तरह उसे मजबूर कर मरीज को खून दिलवा दिया। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, महिला को हड्डियों और मज्जा को चीर देने जैसा दर्द महसूस हुआ और वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो सहकर्मी उसका मजाक उड़ा रहे थे और डीन ने भी उसे डांटते हुए आरोप लगाया कि वह नई लड़की से जलती है और अस्पताल की व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार महिला को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन यह सुनकर नई लड़की घबरा गई और उसे रोकने लगी, यहाँ तक कि उसने डायरेक्टर डॉक्टर का पद छोड़ने तक की बात कह दी। इससे महिला को शक हुआ कि दर्द का ट्रांसफर शायद दूरी से भी जुड़ा हो सकता है, इसलिए वह तुरंत अस्पताल छोड़कर दूर जाने का फैसला करती है। अगले दिन वह छुट्टी मनाने के लिए सान्या जाने की योजना बनाती है और विमान में बैठकर ऑपरेशन का समय चेक करती है। उसे पता चलता है कि नई लड़की का पेट का ऑपरेशन सुबह 10 बजे होना था, लेकिन दोपहर के 12 बज चुके थे और उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे लगा कि वह आखिरकार उससे छुटकारा पा चुकी है, लेकिन अगले ही पल उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। उसने खून की उल्टी की और बेहोश हो गई। जब वह फिर से जागी तो खुद को अस्पताल में पाकर हैरान रह गई और मोबाइल देखने पर पता चला कि ऑपरेशन का समय 12 बजे तक टाल दिया गया था, यानी दूरी का इस दर्द ट्रांसफर पर कोई असर नहीं पड़ता।